जेन्युइन है या कोई गुंडे आकर इनकी गाड़ी कोई दरोड़ा करके गाड़ी उठाकर लेकर जा रहा है? ये कैसे? इनकी जो गाड़ियां है आपने अगर लेकर गए, इनको फाइन करो। आप 2000 रुपीज फाइन करते हैं, वॉट एवर फाइन करते हैं, आप फाइन करो। ये इनकी कमिश्नर साहब जो है श्रीकांत सर, मस्त एसी में बैठे हैं और वहां से बोल रहे हैं गरीबों पे जुल्म करो। कमिश्नर साहब को अगर ये जुल्म हो रहा है, अगर मैं फोन करूं, मैंने फोन किया था कमिश्नर साहब को, तो उस जादव ने इनको क्या कहा, आप इनकी जबानी सुनिए। शो कैमरा। जादव ने मुझसे कहा कि अगर तू बॉर्डर पे होता तो मैं तेरे को गोलियों से छन्नी छन्नी कर देता और इतना रिक्वेस्ट करने का और बोलने का मौका भी नहीं देता। आप देखिए कितनी गुंडागर्दी कर रहे हैं ये लोग कि इनको, कि अगर आप इतनी बहस मेरे साथ मत करो, अगर आप बॉर्डर पे होते ना इतनी बहस करते तो मैं गोलियों से छन्नी कर देता। ऐसे गरीबों के साथ आप जुल्म कर रहे हैं? अरे शर्म आनी चाहिए। तो हम ऑनलाइन जो हमको पैसे देते थे 200 रुपए 200 रुपीज 2-2.5 साल से हम उनको पैसे देते हैं। ये उनकी पूरी हिस्ट्री है। अभी 200 रुपए दे रहे थे हम रोज के रोज। मैं हूं वसीम शेख, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल कमेटी। आज मेरे पास एक कंप्लेंट आई है और जो कंप्लेनेंट है ये मेरे पास में बिल्कुल बैठे हैं शेख कलीम। इनकी जो एज है ही इज 57 ईयर्स ओल्ड। ये 57 साल की इनकी एज है। आज इस एज में भी ये एक शाहगंज जो एरिया है, उस शाहगंज में एक ठेला लगाते हैं जिसके ऊपर चीकू, अंगूर, एप्पल ऐसे फल फ्रूट बेचकर अपने फैमिली का, अपने परिवार का गुजारा करते हैं। आज आप देखेंगे कि इनके साथ जो इंसिडेंट हुआ है, महानगर पालिका के जो लोग हैं, जैसे कि एक्स आर्मी के जो लोग ये रखते हैं, जैसे कि जिसमें एक का नाम जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है जो कि जादव है। जादव के साथ और भी कर्मचारी है, कुछ प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी हैं। ये जो कर्मचारी यहाँ पे जब शाहगंज में आते हैं तो इनकी अगर कोई गाड़ी रनिंग में हो, रनिंग गाड़ी को भी उठाकर लेकर जाते हैं। और अतिक्रमण उसको कहते हैं, कोई गाड़ी अगर पार्क किया गया हो और उसने मेन रोड पर पार्क कर दिया हो जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा हो, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे अगर उसने पार्क किया हो और एक जगह वो गाड़ी अगर स्टैंड हो, लेकिन अगर कोई गाड़ी रनिंग में चल रही है उसकी गाड़ी ये लोग उठा देते हैं। सारी टीम उतरती है जबरदस्ती से, उसका सारा सामान, उस पर चीकू होते हैं, उस पर ग्रेप्स होते हैं, अंगूर होते हैं, एप्पल्स होते हैं, वो सारे सामान के साथ वो लोग गाड़ी में डाल देते हैं। उसके ऊपर इनका गल्ला होता है पैसे का, जिसमें ये पैसे रखते हैं कस्टमर्स से उनके, वो सारे पैसे भी इनको वापस नहीं दिए जाते। गले के साथ सारी चीजों के साथ में वो गाड़ी में उठा लिया जाता है। इनको नोटिस भी नहीं दिया जाता है कि हम आपकी गाड़ी जब्त कर रहे हैं और आपकी गाड़ी हम यहाँ सो इन सो जगह पर लेकर जा रहे हैं, कॉर्पोरेशन में हम जमा कर रहे हैं, हम ये पदाधिकारी है। इनको कुछ भी इंटीमेशन नहीं दिया जाता। यानी एक गुंडागर्दी करके, जैसे कि कोई दरोड़ा का केस होता है, जैसे जबरन जो वसूली होती है, ठीक उसी तरह इनकी गाड़ियां को उठाकर लेकर जाया जाता है। और लेकर जाने के बाद यहाँ तक इतना ही नहीं, उनका जो फ्रूट्स होते हैं वो फ्रूट्स खराब हो जाते हैं। वो फ्रूट्स को वैसे ही वो लोग खराब होने देते हैं, लेकिन इन गरीब के जो बच्चों हैं, ये बच्चों का हक जो है ना वो छीन लेते हैं, उसको फेंक देते हैं, फ्रूट को खराब कर देते हैं। लेकिन इन बच्चों को, इनके बच्चों के पेट में वो जाने नहीं देते। मतलब कितनी ये जुल्म कर रहे हैं, कितना ये लोग। दूसरी चीज ये क्या करते हैं महानगर पालिका वाले, आप गाड़ी उठाकर लेकर गए, आपने इनको जब्ती नहीं दिए, आपने ये पहले तो गैर कानूनी काम आपने किए कि उनको जब्ती नहीं दिए, आपने उनको कोई रिसिप्ट नहीं दिया कि हम आपकी गाड़ी जब्त कर रहे हैं। आप महानगर पालिका के कोई ऑथोराइज पर्सन है, जेन्युइन है या कोई गुंडे आकर इनकी गाड़ी कोई दरोड़ा करके गाड़ी उठाकर लेकर जा रहा है? ये कैसे उनको पता चलेगा? दूसरी चीज कि इनके साथ लेकर जाने के बाद इतनी बदतमीजी से इनके साथ सलूक करते हैं कि वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन दूसरी चीज ये कि इनकी जो गाड़ियां है, आपने अगर लेकर गए, इनको फाइन करो। आप 2000 रुपीज फाइन करते हैं, वॉट एवर फाइन करते हैं, आप फाइन करो, ये इनकी गाड़ी वापस दो। लेकिन ये जानबूझकर इनको एक महीने तक इनकी गाड़ियां वापस नहीं देते। अगर 1 महीने तक आप इनको गाड़ी वापस नहीं देंगे तो ये गरीब लोग अपना घर कैसे चलाएंगे? तुम लोग अपनी सैलरी पे जी रहे हो। कमिश्नर साहब जो है श्रीकांत सर, मस्त एसी में बैठे हैं और वहां से बोल रहे हैं गरीबों पे जुल्म करो। कमिश्नर साहब को अगर ये जुल्म हो रहा है, अगर मैं फोन करूं, मैंने फोन किया था कमिश्नर साहब को कि सर ये ऐसे आपके लोग जुल्म कर रहे हैं, आपको इनको कुछ रिसीप्ट देना चाहिए और अगर आप गाड़ी जब्त करते हैं तो इनकी गाड़ी के आप फाइन लेकर इनको छोड़ना चाहिए, फाइन करना चाहिए लीगली। लेकिन आप इनकी गाड़ी छोड़ते नहीं है, लोग कैसे घर चलाएंगे? तो मेरा फोन कट कर दिया। तो कॉर्पोरेशन कमिश्नर की औकात नहीं थी, उसकी हैसियत नहीं थी मुझे जवाब देने की, इसलिए उसने फोन कट किया। लेकिन मैं बताऊंगा कि उसके पास अगर मुझसे फोन करने के लिए, गरीब लोगों के लिए अगर मैं उससे बात कर रहा हूं, तो उसके पास अगर मुझसे फोन करने के लिए, बात करने के लिए टाइम नहीं है, तो उसने किसी एक्स कॉर्पोरेटर्स के घर पे जाके गवर्नमेंट की सरकारी गाड़ी लेके, ये श्रीकांत जो कॉर्पोरेशन कमिश्नर है, गवर्नमेंट की गाड़ी लेके, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी लेके पर्सनली किसी के घर पे दावत में जाता है, पर्सनली किसी से मिलने जाता है। तो ये गलत है बिल्कुल कॉर्पोरेशन कमिश्नर का। जब तेरे पास फोन उठाने के लिए टाइम नहीं है तो जाहिर है ये पार्टी शार्टी भी मत करो। आप पार्टी शार्टी कर रहे हो गवर्नमेंट की गाड़ी में जाके, आप गवर्नमेंट की सिक्योरिटी लेके जाके रौब और दबदबा दिखा रहे हो किसी के घर पे,
तो आपके पास वो टाइम है। और मैं और भी कुछ लोग हैं जो आते हैं, मैं सो एंड सो पार्टी से, मैं नाम नहीं लेना चाहता, पार्टी के लोग आएंगे, एक तरफ देखा जाता है कि कॉर्पोरेशन कमिश्नर के साथ फालूदा खाते हुए नजर आते हैं, कहीं पे कॉर्पोरेशन कमिश्नर के साथ गले मिलते नजर आते हैं, उनके साथ फोटो खींचते नजर आते हैं, उनके साथ मीटिंग लेते हुए नजर आते हैं। और एक तरफ देखा जाता है कि रोड के ऊपर जो है तो ऐसे हाईलाइट करते हैं कि हम जनता के लिए फाइट कर रहे हैं, जनता के लिए लड़ रहे हैं, लोगों को ऐसा दिखाया जाता है कि नहीं ये लड़ रहे। लेकिन जब आपकी कॉर्पोरेशन कमिश्नर के साथ इतनी अच्छी है तो आप कॉर्पोरेशन कमिश्नर से डायरेक्ट जाके बात करो कि ये गरीब लोग हैं, इनके साथ जुल्म मत करो सर, इनको थोड़ा कॉपरेट करो, इनसे कहीं गलती होती है तो हम इनको समझाएंगे कि आप ऐसा गलत मत करो, रोड पर गाड़ी पार्क ना करो, कहीं पे ट्रैफिक जाम होने ना दो, ये करो आप नहीं। लेकिन आपको क्या करना है, शो ऑफ करना है। कॉर्पोरेशन कमिश्नर से आप घर पे उसको खाना खाने बुलाएंगे, घर पे चाय पीने बुलाएंगे, कॉर्पोरेशन कमिश्नर के साथ रोड पर फालूदा खाएंगे, लेकिन कॉर्पोरेशन कमिश्नर से इनकी बात नहीं करेंगे। किससे करेंगे? लोकल कर्मचारियों से शो ऑफ करेंगे, यूट्यूब चैनल वालों को बुलाएंगे। बंद करो ये सारी चीजें, ये गरीब लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है, ये चीजें देखो आपकी इनके साथ किस तरह का जुल्म हो रहा है। ये जो इनके साथ जुल्म हुआ है 6 अप्रैल को, इनकी गाड़ी उठाकर लेकर गए जिसके अंदर उनके कुछ पैसे थे गले में, ये सीधे सीधे दरोड़ा हुआ है। इनके साथ इनकी गाड़ी उठाकर लेकर गए, इनका जो सामान था वो लेकर गए, इनको अब तक कोई रिसिप्ट नहीं दी गई, इनको कोई पावती नहीं गई, कोई इंटीमेशन या लेटर नहीं दिया गया कि आपकी गाड़ी हमने जब्त की है। मतलब इनकी गाड़ी कॉर्पोरेशन के पास है या किसी चोर गुंडे मवालियों ने उठाकर लेकर गए, इसका अभी तक कोई सबूत, कोई प्रूफ नहीं है, इनके पास भी नहीं है और कॉर्पोरेशन वालों के पास भी नहीं कि हमने इनकी गाड़ी जब्त की है। मैंने कॉर्पोरेशन कमिश्नर से बात किया, कहा कि हमने उनको नोटिस दिया था। किसको नोटिस दिया था आपने? ये सामने बैठे, इनको तो कोई नोटिस मिला नहीं है। आप एक नोटिस पब्लिश कर देते हो, वो नोटिस किसी के नाम से पर्टिकुलर नहीं होती है और आप किसी की भी गाड़ी उठा के लेके जा रहे हो, किसी का, अरे अगर वो गलत करे तो उसको फाइन करो। एक पुलिस डिपार्टमेंट का अगर कोई ऑफिसर अगर एक एनडीपीएस में भी रेड करता है गांजा अफीम चरस में, तो वो वहां पे उसकी जब्ती दिखाता है कि हमने इतनी इतनी चीजें जब्त किए हैं, पंचनामा करता है, उसके साथ में कुछ विटनेसेस लेता है, कुछ पंच लेता है और तब जाके वो चीजें शो करता है कि हमने ये किए। और लेकिन आपकी तो दादागिरी चल रही है, आप सीधे आएंगे किसी की भी गाड़ी उठा के, किसी की प्रॉपर्टी, वो इनकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है, किसी के बाप की जागीर नहीं है, आप लोग उठा के जाके लेके जा रहे हो तो आप कम से कम अगर लेकर जा रहे हो तो इनसे फाइन ले लो। दे आर रेडी टू पे, वो पे करने के लिए तैयार है, आप उनका फाइन लो, फाइन लेके आप पे कर दो। और रही बात कॉर्पोरेशन कमिश्नर साहब की, मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बताऊंगा कि आप जो ये गवर्नमेंट की गाड़ी में लोगों के साथ पार्टी उठाने के उड़ाने के लिए आपके पास टाइम है और मेरे फोन पर मेरी बात सुनने के लिए टाइम नहीं है, इसका जवाब मैं आपसे लूंगा। आप वसीम क्या चीज है सर आप जानते नहीं, एक बार थोड़ा वसीम के बारे में पता कर लेना। कोई भी डिपार्टमेंट वाला यही कहेगा कि बहुत बदमाश है, इससे थोड़ा बच के ही रहना। तो साहब अभी आप मेरे से वाकिफ नहीं है कमिश्नर साहब, आपको बहुत जल्द अभी मैं चक्कर लगवाऊंगा, गली से दिल्ली तक आपको चक्कर लगवाऊंगा लीगली। आप खुद बोलोगे कि मैंने क्या गलती कर दिया और इन गरीब लोगों के साथ जुल्म करके मैंने क्या किया और मैंने किससे पंगा लिया। अब तक जो आपको जो लोग मिले थे ना आंदोलन करने वाले, आपके पास में जो है तो हवा में बातें करने वाले और मिलेंगे, आपको लीगली मैं इतना लंबा लेके जाऊंगा सर, आप याद रखेंगे। आपको अभी भी मैं वार्न कर रहा हूं कि ये जो गरीब लोग हैं इनकी गाड़ी अगर आप उठाते हैं, इनको फाइन करिए और इनकी गाड़ी आप रिलीज करिए। और अगर एक एक महीने तक अगर आप लोग इनके साथ अगर जुल्म कर रहे हैं तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। सबको मैं हाई कोर्ट में मैं पैसे दूंगा, सबके एडवोकेट्स के मैं फीस पे करूंगा और सबको हाई कोर्ट ले जाके सर आपके रास्ते लगा दूंगा मैं। आप भी याद रखोगे कि किससे पाला पड़ा है। अभी आप देखिए, दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये चाचा है, ये चाचा जब वो कॉर्पोरेशन के जो यादव है जिसने इनकी गाड़ी जब्त किया उसके पास गए हैं रिक्वेस्ट करने के लिए कि सर मेरी गाड़ी आप रिलीज करो, आपका जो भी फाइन है व्हाटएवर मैं पे करने के लिए तैयार हूं। तो उस जादव ने इनको क्या कहा, आप इनकी जबानी सुनिए। शो कैमरा। जादव ने मुझसे कहा कि अगर तू बॉर्डर पे होता तो मैं तेरे को गोलियों से छन्नी छन्नी कर देता और इतना रिक्वेस्ट करने का और बोलने का मौका भी नहीं देता। और उसका इतना बोलने के बाद मुझे एकदम पसीना छूट गया और थोड़ा चक्कर भी आ गया। उसके बाद मुझे रात भर नींद नहीं आई और मैं अब तक बेचैन हूँ। एक मिनट, अभी आप सुन सकते हैं इनकी जबानी है। इन्होंने ये कंप्लेन भी हुई है इनकी अपने सिटी चौक पीएस में। मैंने भी निर्मला परदेसी मैडम को भी कॉल किया था वहाँ के इंस्पेक्टर से, उनसे मेरी बात नहीं हुई, उनसे भी मैं बात करूंगा कि इसमें एफआईआर दर्ज करिए करके। तो मैडम को थोड़ा फोर्स करके उनको रिक्वेस्ट करके इसमें एफआईआर दर्ज करवाएंगे। दूसरी बात की आप देखिए कितनी गुंडागर्दी कर रहे हैं ये लोग कि इनको कि अगर आप इतनी बहस मेरे साथ मत करो, अगर आप बॉर्डर पे होते ना इतनी बहस करते तो मैं गोलियों से छन्नी कर देता। वाह कितने महान शख्सियत है, इतनी इनकी दादागिरी एक गरीब आदमी के साथ में। अरे मुझ जैसे के साथ में आओ, गोली इधर तुम्हारी जो बंदूक है ना मेरी तरफ दिखाओ, तुमको बता दूंगा मैं। ये ऐसे गरीबों के साथ आप जुल्म कर रहे। अरे शर्म आनी चाहिए। आपके घर में बच्चे आपके एसी में हैं, आपकी मंथली सैलरी आती है,
इन लोगों के घर में क्या है, इनके बच्चे उम्मीद पे होते हैं कि ये लोग सुबह में हमारे वाली साहब गए, हमारे पापा गए, हमारे डैडी गए, शाम को जब वो आएंगे तो हमारे लिए कुछ खाने के लिए लाएंगे और हमारे घर में खाने का इंतजाम होगा। ये लोग सुबह जाते हैं काम को तो शाम को खाते हैं, वरना इनके कोई सोर्सेस नहीं है, इनकम सोर्सेस। और आप ऐसे गरीबों के साथ में जुल्म कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, शर्म। एसी में बैठे हैं कॉर्पोरेशन कमिश्नर साहब आप, और ये ऐसे लोगों पर जुल्म कर रहे हैं। शर्म करो। अभी ये इनकी गाड़ी आज 4-5 दिन से जब्त हो गई है। 4-5 दिन से इनका घर कैसे चल रहा है आपको पता है? इसके बारे में कुछ कभी रियलाइज हुआ है? सोचिए आप, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। और ये जो लोग बैठे हैं मेरे सामने, इनको देखिए बस, ठीक है। ये भी मेरे पास आज एक कंप्लेंट लेकर आए थे। इनकी भी कंप्लेंट सिटी चौक पीएस में दर्ज हुई है। जो गांधी भवन है, गांधी भवन के पास में एक गुप्ता करके है, जिसकी वहां पे शॉप है उसकी किसी और की है। उसने भी गैर कानूनी तरीके से उस पर कब्जा किया है और उस शॉप पर कब्जा करके गैर कानूनी तरीके से, इलीगल तरीके से उस शॉप पर बैठा है। और जो गवर्नमेंट का रोड है, उस रोड पर इनको गाड़ी लगाने से मना करता है कि आप यहाँ पे गाड़ी नहीं लगाएंगे, और अगर गाड़ी लगाएंगे तो मुझे कॉर्पोरेशन को पैसे देने पड़ते हैं, तो आप मुझे जो है तो 300 रुपए पर गाड़ी के हिसाब से आप दोगे, एक गाड़ी के 300 रुपए। ये ऑलमोस्ट 1 ईयर से ये गरीब लोग 300 रुपए रोज, चाहे इनका बिजनेस हो चाहे ना हो, चाहे इनका प्रॉफिट हो चाहे ना हो, इनकी 12 गाड़ियां लगती है। तो आप सोचिए कि 12 गाड़ियों के डेली 300 रुपए रोज उस जादव को देते हैं। और ये जो बात मैं कह रहा हूं, गुप्ता को देते हैं, सॉरी गुप्ता को देते हैं। और गुप्ता का कहना यह है कि वो कॉर्पोरेशन के लोगों को देता है, तब जाके तुम्हारी गाड़ियों को तकलीफ नहीं होती है। और जो जादव है, वो जादव जब आता है तो इस तरफ की गाड़ियां नहीं हटाता है जहां पे 300 रुपए रोज लिया जा रहा है, और किस तरफ की गाड़ी हटाता है? इस तरफ की, जहां से इनको कोई इनकम सोर्सेस नहीं है। तो आप देख सकते हो। और इनके पास जो पैसे हैं उस गुप्ता को ऑनलाइन दिया गया है। डेली फोन पे 300 रुपीज पे किए जाते हैं हर दिन। और जो 12 गाड़ियां है, सभी गाड़ियों के पे किए जाते हैं, सब ऑन रिकॉर्डेड है। इसकी भी शिकायत सिटी चौक पीएस में की गई है। इस पर भी एफआईआर की जाएगी, और एफआईआर के लिए मैं सीपी सर से भी बात करूंगा इसमें। लेकिन ये क्या चल रहा है आप देखिए, अभी ये बहुत गलत हो रहा है। इसमें जल्द से जल्द जो है तो कॉर्पोरेशन कमिश्नर साहब ने इसमें एक्शन लेना चाहिए, वरना कॉर्पोरेशन कमिश्नर साहब आप बहुत परेशान हो जाओगे। आपको मैंने बता दिया कि आप जो है ना ड्यूटी कम करोगे, और कोर्ट के, ह्यूमन राइट्स कमीशन के दिल्ली में, यहाँ पे आप इतने चक्कर लगाओगे सर, आप अपने बीवी बच्चों को टाइम नहीं दे पाओगे। इनके बीवी बच्चों की आप बदवा ले रहे हो ना, आपके बीवी बच्चों की जो है तो आपको मिलने को फुर्सत नहीं रहेगी। इतना परेशान कर दूंगा मैं आपको, ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। आप जो है तो रिकॉर्ड करके ले लीजिए और मेरे बारे में थोड़ा सा पता कर लीजिए। सर जो मैं बोलता हूँ वो करता हूँ, मैं लीगली कार्रवाई करता हूँ, इलीगल काम नहीं करता। जो 300 रुपीज रोज जो लिया जा रहा है, 300 रुपए रोज, आप इनकी भी जबानी सुन लीजिए कि ये किस तरह इनको भी हरास किया जाता है। अभी 4-5 दिन पहले की बात है, जो कि मैं अंजीर बेच रहा था, और मैं अंजीर में जो है तो 500-600 रुपए रोज कमा रहा था। तो गुप्ता जी ने बोले जैसा बाबा भाई आप 300 रुपए देते हैं तो गाड़ी लगाओ बोले मेरी जगह पे। हालांकि उनकी जगह जो है तो शटर था कि वो इलीगल जगह की जो है तो 12-10 गाड़ियां के जो तो वो 3000-3600 रुपए रोज लेते हैं। रात में आते हैं 7-8 बजे और पेमेंट जमा करके चल जाते। तो मैंने बोला बैठे बैठे फोन पे डायरेक्शन देते, और फोन पे एक कैमरा लगाया वहां पे सामने जो तो कैमरा है, वो कैमरे पे बैठे बैठे ऑर्डर देते कि गाड़ी अंदर लगाओ, बाहर लगाओ, ऐसी लगाओ, ये जगह मेरी पूरी। वो इलीगल जगह भी जो है तो वो उनकी है, उनकी बोलते। कारपोरेशन वालों को बोलते हो कि मेरे को पैसे देना पड़ता। क्यों? कारपोरेशन वाले जो है ना वो डिवाइडर की लेफ्ट साइड और राइट साइड की गाड़ी हटा रहे, और वो जो उतनी 10 और जो 12 गाड़ी लग रही है वो उतनी लाइन नहीं हटा रहे। वो क्यों नहीं हटा रहे? उसके ऊपर ऑफिसर उठा करके बस उसके पीछे क्या राज है? ये लाइन तो फिर मुझे क्या बोले, मतलब मैं गुप्ता जी, मतलब मैं 200 रुपए दूंगा, 300 नहीं दूंगा। तो नहीं बोले तेरे को 300 देना है तो गाड़ी लगा, बोले ना तो गाड़ी मत लगा। मेरे को झिड़की देके हाल दिए। और जो तो मैंने बोला कि मैं पुलिस के पास जाऊंगा, तो मैं सिटी चौक पुलिस स्टेशन गया, उन्होंने उनको बुलाए, क्या 2-1 घंटे ऑब्जेक्शन लिए। बाद में फिर वो आज से जो तो और गाड़ी लगना चालू हो चुकी है। और उन्होंने फिर अभी मेरे को, अभी हमारा आमना सामना हुआ है, तो उन्होंने बोले मेरे को इतने बातों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। बोले ये हिस्ट्री चेक कर लो, हमारे हिस्ट्री में जो हम ऑनलाइन जो हमको पैसे देते थे 200 रुपए 200 रुपीज 2-2.5 साल से हम हमको पैसे देते हैं। ये उनकी पूरी हिस्ट्री है। अभी 200 रुपए दे रहे थे हम रोज के रोज, अब वो मना कर रहे 300 तो बोल रहे। अब हम गरीब लोग 500 कमाते हैं, उनको 300 रोज खासे 300 रुपए कहाँ से देंगे हम? हमारे फोन में पूरी हिस्ट्री है 2-2.5 साल की। हम 200 रुपीज रोज देते थे, तो हम हमारे धमकी दे दी है और झिड़की देके हाल दिया हमारे। ऐसा और हमारे बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे सस्पेंड कर दिया। हिस्ट्री बताओ उनको, सलाउद्दीन भाई। इसका उसके नंबर पे आ जाओ।
तो पैसे और मेरे को जो तो ये धमकी दिया उन्होंने क्या मैंने मेरी जगह पे से आपको सस्पेंड कर दिया। अब वो सस्पेंड करने वाले होते कौन है मुझे, बस ये आखिरी उन्होंने ये धमकी दी मुझे कि मैंने आपको सस्पेंड कर दिया। हाय, दिस इज एंकर MC माधुरी सांची और देखते रहिए औरंगाबाद अपडेट्स एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारा चैनल औरंगाबाद अपडेट्स। थैंक यू सो मच।